हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए हिंदी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 14। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आप सभी से आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, घनिष्ठ का सही शुद्ध शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, घनिष्ठ का जो शुद्ध रूप है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी अजय या ऑप्शन डी अगाध। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका अजय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी ससीम, ऑप्शन सी अंबर या ऑप्शन डी अवकाश। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असीम का विलोम शब्द जो है ससीम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है। ऑप्शन ए कुंडलिया, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी रोला या ऑप्शन डी चौपाई। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका दोहा। ठीक है, आगे चले और क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करें हम। तो पूछा गया है कि आप निसंकोच चले जाओ इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छाट। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कि आप निसंकोच चले जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदी भाषा में मानवीकरण का संचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है। ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी हिंदी प्रदीप, ऑप्शन सी आनंद या ऑप्शन डी आनंद कादम्बिनी में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका कि आनंद पत्रिका में जो है हिंदी भाषा की मानवीकरण का सचेष्ट प्रयास के विषय में चर्चा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा। ऑप्शन ए बृंद, ऑप्शन बी शार्दुल, ऑप्शन सी विहंग या ऑप्शन डी उरग। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका विहंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अतियुक्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए अधि, ऑप्शन बी उत, ऑप्शन सी दूर या ऑप्शन डी अति। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका अति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी बहुव्रीहि या ऑप्शन डी तत्पुरुष। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी सूरज या ऑप्शन डी कपूत। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका स्वर्ण। ठीक है, जो है तत्सम का शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक आपके सामने एक गद्यांश दिया है और गद्यांश को पढ़ना है। इसके माध्यम से गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट गद्यांश को पढ़ लेते हैं और इसके माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देने का काम करते हैं। तो दिया है कि जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार
उत्साह के भी भेद हो जाते हैं और साहित्य मीमांसकों ने इस दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा, मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिससे साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुँचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस से ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। इसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। ठीक है, तो ये रहा गद्यांश। अब चलिए इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? ऑप्शन ए वाक वीरता, ऑप्शन बी दान वीरता, ऑप्शन सी युद्ध वीरता या ऑप्शन डी दया वीरता। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका युद्ध वीरता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? ऑप्शन ए उत्साह के अंतर्गत, ऑप्शन बी वीरता के अंतर्गत, ऑप्शन सी युद्ध के अंतर्गत या ऑप्शन डी दान के अंतर्गत। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका कि उत्कंठापूर्ण जो आनंद है वो उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? ऑप्शन ए उत्साह के आधार पर, ऑप्शन बी दुर्बलता के आधार पर, ऑप्शन सी पीड़ा या आघात के आधार पर या ऑप्शन डी कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपदान कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक या ऑप्शन डी अधिकरण कारक। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका अधिकरण कारक जो है इस वाक्य में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पंजाबी का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन ए पैसाची से, ऑप्शन बी मगधी से, ऑप्शन सी गढ़वाली से या ऑप्शन डी राजस्थानी से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि पंजाबी का जो विकास हुआ है वो पैसाची से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्तियाँ बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या ऑप्शन डी कलावाचक क्रिया विशेषण। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, वो होगा आपका कलावाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने कि ट वर्ग के किस प्रकार के व्यंजन है? ऑप्शन ए कंठ है, ऑप्शन बी तालव्य है, ऑप्शन सी मूर्धन्य है या ऑप्शन डी दंत से है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 17 का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि मूर्धन्य से जो है ट, ठ, ड, ढ, अड़ आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए निपुण, ऑप्शन बी धीवर, ऑप्शन सी माझी या ऑप्शन डी मलाह। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका निपुण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है कि नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुब्रीहि या ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं या ऑप्शन डी स्वर संधि। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका विसर्ग संधि जो है निर्गुण शब्द से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है
कि इनमें कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? ऑप्शन ई मलयालम, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी तमिल या ऑप्शन डी सौराष्ट्र। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका सौराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1975 में या ऑप्शन डी 1983 में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 1975 में संपन्न हुआ था। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा होगा? ऑप्शन ए दौड़ता है, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी तेज या ऑप्शन डी काला। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका तेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी रूपक या ऑप्शन डी उपमा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि यमक के अलंकार होगा। ठीक है। यानी काली घटा का घमंड घटा। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उद्दीपन, ऑप्शन बी संचारी भाव, ऑप्शन सी अनुभाव या ऑप्शन डी अस्थायी भाव। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका संचारी भाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आम के पत्ते किसकी रचना है जिसमें रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है? ऑप्शन ए मृदुला गार्ग, ऑप्शन बी विश्वनाथ तिवारी, ऑप्शन सी दर्शन मिश्र, ऑप्शन डी कृष्णा सोमती को। बताएं कौन सा होगा करेक्ट आंसर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वो होगा आपका दर्शन मिश्र को जो है आम के पत्ते के रचना के लिए व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने कि इनमें कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सफरी, ऑप्शन बी जलोदरी, ऑप्शन सी मीन या ऑप्शन डी मत्स्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कि जलोदरी को छोड़कर बाकी सब जो है मछली का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अकल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए महापंडित, ऑप्शन बी शत्रु, ऑप्शन सी मित्र या ऑप्शन डी महामूर्ख। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका महामूर्ख होना जो है अकल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई वाक्य में कितने पदबंध है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 4। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने कि वह अचानक बोल पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए कलावाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण या ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 13 का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है आपका अचानक जो है होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कि शेखर एक जीवनी किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ला या ऑप्शन डी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 31 का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा अज्ञेय जी का जो है शेखर जो है एक जीवनी इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? ऑप्शन ए 344, ऑप्शन बी 351, ऑप्शन सी 343 या ऑप्शन डी 348। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो कार्रवाइयों में प्रयुक्त भाषा का संबंध है
वो अनुच्छेद 348 से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए घास काटना, ऑप्शन बी बिना मतलब का काम करना, ऑप्शन सी फूल गुच्छा तैयार करना, या ऑप्शन डी शरण में जाना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका शरण में जाना होगा। ठीक है। तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 34 है कि खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी क्षेत्र, ऑप्शन सी क्षेत्रज्ञ, ऑप्शन डी शिष्य। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि खत्री शब्द का तत्सम रूप जो है क्षत्रिय होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए धक्का देना, ऑप्शन बी तौलना, ऑप्शन सी शब्द उत्पन्न करना, या ऑप्शन डी नष्ट करना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो होगा आपका तौलना जो है धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 36 है कि मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए अमृता राय, ऑप्शन बी रघुवीर सहाय, ऑप्शन सी त्रिलोचन, या ऑप्शन डी यशपाल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका यशपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं। ऑप्शन ए इज्जत, ऑप्शन बी काती, ऑप्शन सी जल, या ऑप्शन डी हाथ। तो इसमें जो है हाथ को छोड़कर बाकी सब है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है अस्थावर का विलोम कौन सा होगा। ऑप्शन ए जंगम, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी जड़, या ऑप्शन डी स्थूल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो होगा आपका अस्थावर का विलोम शब्द जंगम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी असमिया, या ऑप्शन डी कन्नड़। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका कन्नड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि तारे आकाश में चमक रहे हैं। इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या ऑप्शन डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो होगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो है 40 क्वेश्चन के सीरीज के साथ कंप्लीट होता है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी अपने फ्रेंड्स कलिंग पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हैं उनके यहाँ शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।